अरे आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। बच्चों के कफ सिरप में जहर है, ये सवाल हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। आप मेरे दोनों तरफ जिन बच्चों की तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, उनके माँ बाप का आरोप है कि बच्चों की मौत खांसी बुखार के लिए दी गई दवा के कारण हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर ICMR, NCDC और पुणे वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की जांच शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ और नेक्सा DS दवा आरोप के घेरे में है। राजस्थान में 3 बच्चों के माता पिता का दावा है कि उनके बच्चे सरकारी योजना की दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप पीने के बाद बीमार हुए और उनकी मौत हो गई। कई बच्चों के माँ बाप बच्चों के बीमार पड़ने या फिर बाल बाल बचने का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने इस पूरे केस में अपनी दवा को क्लीन चिट दे दी है। राजस्थान के ड्रग्स कंट्रोलर ने भी लैब रिपोर्ट की जांच के वो कागज आम कर दिए जो दवा को क्लीन चिट देते हैं, जबकि दवा बनाने वाली कंपनी पर ताला लगा है। उसके मालिक भी NDTV इंडिया की टीम को नहीं मिले हैं। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने सरकार की क्लीन चिट का विरोध कर दिया है। वो बड़ी जांच की मांग कर रहे हैं। NDTV इंडिया ने इस पूरे मामले का फैक्ट चेक किया है। क्या नतीजा सामने आया, देखिए देश के सबसे भरोसेमंद चैनल की ये रिपोर्ट, क्योंकि ये दिखाने का साहस कोई और चैनल नहीं कर सकता। सम्राट, तीर्थराज, नित्यांश। राजस्थान के भरतपुर और सीकर जिले के 3 बच्चे। इनके माँ बाप का दावा है कि इन तीनों बच्चों ने खांसी की दवाई ली थी, जिसका नाम है डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप। यह दवाई कायसन नाम की कंपनी बनाती है। 5 अक्टूबर 2023 को कायसन कंपनी की खांसी की दवा के बैच KL 22/359 को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड घोषित किया गया था। कायसन फार्मा की सरना डूंगर की फैक्ट्री पर ताले लगे हैं, तो हमने कोशिश की कि इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वीरेंद्र गुप्ता, उनके घर पर आकर उनसे बात की जाए। और ये बनी पार्क इलाके में वीरेंद्र गुप्ता का आवास है और ठीक सामने जो पहली मंजिल पर उनका फ्लैट है। और यहाँ पर जब हमने ये पता करने की कोशिश की कि वीरेंद्र गुप्ता घर पर हैं, तो ये कहा गया कि वो फिलहाल बाहर हैं। अभी उनका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है और वो बात करने की स्थिति में नहीं है। इस मामले में जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, कायसन फार्मा की तरफ से भी अपना कोई पक्ष नहीं रखा जा रहा। जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों एक जहरीली दवा बच्चों को खांसी की सिरप के तौर पर दी जा रही थी, क्यों बार बार जब मानकों पर उसकी क्वालिटी पर सवाल उठ रहे थे तो क्यों सिस्टम उसको बार बार अप्रूव कर रहा था। NDTV इंडिया रिपोर्टर शशि मोहन दवा बनाने वाली कंपनी भी पहुंचे, लेकिन वहां ताला लगा था। देखिए ये कचरा जलाया हुआ है और यहाँ डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप IP, ये वो सिरप जिसकी बात आ रही है और इसका बैच नंबर है 270 बैच लग रहा है। अगस्त 2025 इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और जुलाई 2027 इसकी एक्सपायरी डेट दिखाई गई है। 2027 एक्सपायरी डेट की जो लेबल्स हैं, जो बॉटल के रेपर्स हैं, उनको फेंका क्यों गया है और अगर ये जलाने की कोशिश हुई है तो ये क्यों हुई है? क्या इसको इस रूप में देखा जाए कि सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है? क्या कंपनी के मालिकों को, वीरेंद्र गुप्ता को वाकई ये लग रहा है कि उनके प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ है और उसको छुपाने की कोशिश हो? इस बारे में जांच रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। राजस्थान सरकार के 1-2 नहीं, कई अधिकारी और डॉक्टर दवाई की खराबी के बारे में बयान दे चुके हैं। एक डॉक्टर और एम्बुलेंस ड्राइवर ने दवा की शिकायत पर सच्चाई देखने के लिए खुद दवा पी ली। वो दोनों बुरी तरह बीमार हो गए। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। एक के बाद एक जब बच्चों की बीमारी और मौत की खबरें आईं, तो राजस्थान सरकार ने दवाई सप्लाई का काम देखने वाले संस्थान RMSCL ने डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के खास बैच पर रोक भी लगा दी थी। लेकिन अब राजस्थान के चीफ ड्रग्स कंट्रोलर राजेंद्र पाठक एक नया दावा कर रहे हैं। किराना के अंदर जो हमारे अधिकारी के द्वारा औषधि का नमूना लिया गया है, उसका बैच नंबर 250 है, जबकि
जो पेशेंट के परिजन हैं वो अलग बैच बता रहे हैं, 148 बैच नंबर बता रहे हैं, जो कि वहाँ पर कभी सप्लाई ही नहीं हुआ है। तो ये एक क्वेश्चनेबिलिटी है कि उसने वो दवाई कहाँ से ली। वो सही चीज़ नहीं बता पा रहे हैं कि ये दवाई जिस चीज़ से उनके कैजुअलिटी कॉज हुई है वो कहाँ से प्रोक्योर की उन्होंने। इसके बाद उन्होंने बाकायदा चिट्ठी जारी करके कह दिया कि सरकार की दवाई में कोई कमी नहीं है। शिकायत के बाद लिए गए सैंपल में जांच के बाद दवा पूरी तरह से मानक के मुताबिक है। क्लीन चिट वाले कागज की कॉपी एनडीटीवी इंडिया के पास है, जो आप एक के बाद एक देख सकते हैं। इसके बाद एनडीटीवी इंडिया की एक टीम राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री से मिली। वो जयपुर से दूर थे, लेकिन सवाल के जवाब में उन्होंने भी बच्चों की मौत का जिम्मा बच्चों के माँ बाप पर डालकर खुद को क्लीन चिट दे दी है। दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। जो हमारी दवाइयाँ टेस्ट करा ली है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर भी अभी मैं जयपुर जाऊंगा तो इसकी और मैं जांच करूंगा इसका। स्वास्थ्य मंत्री के इस दावे के बाद एनडीटीवी इंडिया की टीम फिर से उस सम्राट के घर पहुंची, जिसके माता पिता का दावा है कि सम्राट की मौत सरकारी अस्पताल से मिले कफ सिरप को पीने के बाद हुई। भरतपुर जिले के गांव मलाई में मौजूद हूं और 2 वर्षीय सम्राट की मौत का मामला सामने आया था। परिजनों का दावा है कि खांसी की सिरप पिलाई गई थी, उसके बाद सम्राट की मौत हुई है। अगर शीशी से नहीं होती तो ये तीनों बच्चों को क्यों होते एक साथ, और भी साथ में है जो और लेके आए उनके साथ क्यों हुई ये सब? कि कौन था वहाँ, किसने दवाई दी थी? ये वैशाली थी एक। यही आपके जो हाथ में यही सिरप थी? हाँ यही सिरप थी, ये 3 सिरप दी थी मेरे को। अब बताया गया था कि कितना देना है बच्चों को? बड़े बड़े बच्चे थे जो उनको 5 ml बताई थी और छोटा है जो उसको 2.5 ml। फिर आपने याद दी थी बच्चे को? हाँ घर पे आके दी थी। उसके बाद तबीयत बिगड़ी? हाँ। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ये सिरप नहीं हमारे पास है ही नहीं, तो आपको ये गांव के सरकारी अस्पताल से दी गई थी? ये डिस्पेंसरी पे से दी गई थी और हमारे साथ में और भी लेके आए थे गाँव के। अच्छा, आपके साथ और कौन गया था? ये गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि है। आप इनके साथ गई? हाँ जी गई थी। क्या दिखाने गए थे आप बच्चे? हम खांसी जुकाम दिखाने गए थे, तो 3 सिरप दी थी और 6 गोली दी थी। तो ये सिरप पिवा दी तो बच्चा 2.5 ml पिवाई थी इसमें से तीनों बच्चा को। तो बच्चा सोते की सोते धरे रह गए, 2 ने तो उल्टी कर दी और 1 धरे की धरा रह गया हमारा बच्चा। जैसा कि कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा ये सिरप नहीं दी गई है। यही सिरप है और मैं भी सिरप लेने भी गई जी, मगर अपने बच्चा को नहीं दी थी मैंने। जिनने इनको बच्चा की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो इन्हें मेरे को फोन करके बताया कि चाची बिन दवाई को मत देना, मेरे बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई इसी से। तो ये दवाई मैंने फेंक चुकी हूँ। अच्छा, आपके पास में कोई अस्पताल से भी लोग आए थे कोई साइन वाइन कराने के लिए? हाँ जी आई थी, आंगनबाड़ी आई थी। क्या कह रहे थे वो? मैं कह रहा कोरे कागज पे साइन कर दो, मैंने फोन करा था। अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स लेकर जो वहाँ पे भर्ती किया था बच्चा, और नहीं है तो एक कागज पे साइन करके दे दो सब। मतलब सादा कागज जिस पर कुछ लिखा नहीं हो, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हो, कोरा कागज पे उस पे साइन करके दे दो सब लोग। एनडीटीवी इंडिया की टीम को इस बातचीत में एक और नाम मिला, जो है वैशाली। सम्राट के परिवार का दावा है कि सरकारी अस्पताल में वैशाली ने दवा दी थी, जो मात्रा बताई थी वही मात्रा बच्चों को दी गई। इस दावे की पुष्टि सरकारी स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी अमित कुमार भी करते हैं। 21 तारीख को मेरे पास जो CHO वैशाली है, उन्होंने मेरे को लिखित में लेटर दिया था कि कुछ बच्चे यहाँ दिखाने के लिए आए थे मलाह पे, तो उनको जुकाम खांसी या ऐसे कुछ शिकायत थी। तो उन्होंने क्या वैशाली CHO ने उनको क्या सिरप दे दी थी, साथ में दे दी थी। तो उन सिरप लेने के बाद उनकी परिवारजनों ने और हमारी आशा भी है, उसको बोला कि सिस्टर ये अब जो सिरप पीते हैं इससे हमारे बच्चे को जुकाम
जुकाम तो ऑलरेडी है ही उनके, लेकिन वॉमिटिंग वगैरह, बेहोशी, चक्कर आते हैं। अब वो उन्होंने आशा ने बताया है कि उन बच्चों को वो दोपहर बाद शाम को वो हॉस्पिटल गए थे जनाना के अंदर, 3 बच्चों को लेके गए थे, जिसमें क्या है 2 बच्चे तो थे, एक बच्चे को उन्होंने रेफर कर दिया जयपुर के लिए। ये ने घटना लिखी थी, उसको ये घटना मुझको उसने वैशाली ने लिखित में लेटर लिख के दी थी, 21 को दी थी मुझे, 2 बज के लगभग 5 मिनट पर। मैं जा रहा था यहाँ से, तब मैं रिसीव ले लिया था, लेकिन मैं 22 को डेट पे था, 23 को मैंने आके सुबह बहुत सूचना मैंने मेरे लेटर पेड पे वैशाली यहाँ की भी और हमारे सेवर पे भी कुछ ऐसी दिक्कत आई थी, दोनों मैंने छब्बा के मैंने हमारे MNDY अधिकारी हैं मनीष चौधरी जी, उनको मैंने भेज दी थी लिखित में। अब क्या होता है कि फिर उनका फोन आया था 27 में फोन आया था कि आपका जो सिरप आई है ना उसका बैच नंबर क्या है, तो मैंने वो 28 को एक लेटर लिखा मुझे नाम के सर से, ये बैच सिरप का नाम विद बैच, इससे ये दिक्कत आ रही है, वो मैंने प्रसिद्ध आगे कर दिया। अमित कुमार का जवाब चीफ ड्रग कंट्रोलर स्वास्थ्य मंत्री के दावों को संदेह के घेरे में डाल देता है। अगर सम्राट के घर वालों की शिकायत सरकार के सिस्टम में है, तो फिर स्वास्थ्य मंत्री किसके बारे में कह रहे हैं कि दवाई सरकारी सिस्टम से नहीं दी गई। अब बीजेपी के बड़े नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया में बोल रहे हैं और खुलकर इस पूरे मामले को गलत बता रहे हैं। राठौड़ साहब, क्यों जब सरकार आपकी है तो ये ट्वीट या एक्स पे आपकी जो पोस्ट है क्यों करनी पड़ी आपको? देखिए, मैं 8 साल तक इस विभाग का मंत्री रहा हूँ। मेरे मन में ये पीड़ा रही, दवाई का बनना, दवाई का फैक्ट्री से निकलना, दवाई का विभिन्न एजेंसियों द्वारा सर्टिफिकेशन जारी करना और उसके बाद उस दवाई से इस प्रकार की मौत हो जाना और उसके बाद ये कहना कि दवाई मानक स्तर की थी। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सिस्टम में कोई न कोई कमी मुझे नज़र आती है। मैं महसूस करता हूं कि निश्चित तौर पर इस प्रकार की कमियों पर पर्दाफाश नहीं डालकर निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस भी एजेंसी ने, जिस भी लैब ने इस दवाई को मानकता की बात कही और उससे पूर्व 1 महीने पहले इसी दवाई, इसी केसन फार्मा की दवाई में जब इंग्रेडिएंट शून्य पाए गए, उसमें इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाना चाहिए था। आज क्यों नहीं हुई, अब क्या सरकार अधिकारियों का स्टैंड है मैं नहीं कह सकता, पर मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो, इसी नाते मैंने बात कही। इसमें जो दोनों रिपोर्टों मैंने देखी है, उनको पढ़कर लगता है कि रिपोर्ट अपने आप में ही एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही है। इसलिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जिन लोगों के जीवन से जुड़े हुए इस सवाल पर निश्चित तौर पर गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। राजेंद्र राठौड़ ने दवा के मानकों में बदलाव का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने मुफ्त दवा योजना में संपूर्ण जांच की मांग कर दी है। भले ही लैब रिपोर्ट में केसन फार्मा को क्लीन चिट दी गई हो, लेकिन अब भी ये प्रकरण सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों की मौत आखिर हुई कैसी। सरकार कहती है कि 3 बच्चों की जो मौतें हुई हैं उसमें सिर्फ सीकर वाले बच्चे को ही ये दवा प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई थी, लेकिन भरतपुर में जब NDTV की टीम पहुंची तो वहां पर बच्चों के परिवार वालों ने वो शीशियां दिखाई जो वो स्वास्थ्य केंद्र से लेकर आए थे। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या फार्मा कंपनीज के लिए मापदंड बदल के उन्हें फायदा पहुंचाने की कवायद की गई। और तीसरा सवाल ये है कि क्यों भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ खुद अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जयपुर से सुशांत पारीक और भरतपुर से ललितेश कुशवाहा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV। राजस्थान का फैक्ट चेक करने के बाद अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के हालात और बुरे हैं। यहाँ पर 9 परिवार दावा कर रहे हैं कि उनके बच्चों की मौत कोल्ड्रिफ और नेक्सा डीएस जैसी दवाई पीने से हुई है। कोल्ड्रिफ चेन्नई में और नेक्सा डीएस हिमाचल प्रदेश में बनती है। जांच के दायरे में जो हैं उनकी लिस्ट में 1420 बच्चों का नाम लिखा है। फिलहाल केंद्र और राज्य की 4 एजेंसी जांच कर रही हैं। मध्य प्रदेश में पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को सामने आया था और पहली मौत 7 सितंबर को हुई थी। शिवम, विधि,
अदनान, उसैर, ऋषिका, हितांश, विकास, चंचलेश और संध्या। छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में रहने वाले ये 9 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। सबको पहले बुखार आया, तबीयत बिगड़ती गई और माँ बाप ने बच्चों को खो दिया। खबर बढ़ी तो एक पर्चा सामने आया। प्रमुख शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी के निजी क्लिनिक का प्रिस्क्रिप्शन, जहां से कुछ बच्चों को कोल्ड्रिप सिरप तो कुछ को नेक्स्ट्रॉस डीएस दी गई थी। एनएसएस बालिका लेके गए थे, वहाँ पर कम से कम 7-8 दिन भर्ती रहा। तो 6 तारीख को हमने फिर मेडिकल लेके चले गए थे, रात में 8-8:30 बजे करीब। उसके बाद फिर मेडिकल में 23 घंटे उसका इलाज चला। तो दिन में अगले दिन 7 तारीख के दिन 4:30 बजे उसका शांत हो गया हमारा बच्चा। तो उसके बाद से फिर कारण क्या है किडनी का, ये हमको कोई डॉक्टर ने हमको नहीं बताया। नागपुर लेके चला गया मेट्रो हॉस्पिटल, वहाँ पर उसका चेकअप हुआ। डॉक्टर ने बताया किडनी इन्फेक्शन। फिर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट किए, न्यू हेल्थ सिटी करके है, वहाँ शिफ्ट किए। वहाँ पर डॉक्टर को दिखाए तो डायलिसिस का बोला डॉक्टर ने। डायलिसिस किए, उसका 3 डायलिसिस हुआ। उसके बाद ब्रेन में सूजन आई, डेथ हो गई बच्चे की। डॉक्टर ने क्या बताया किस कारण हुआ? डॉक्टर को कारण पता नहीं है किस कारण हो रहा है। 40 बूंद दवा पिलाना बोला उसने, तो हमने 40 ही बूंद पिलाया सर उसको। तुरंत उल्टी किया मेरे बच्चे ने। फिर बताया हमने कि सर मेरे बच्चे को दवाई पिलाने से उल्टी हो रही है, तो इसने इंजेक्शन लिख दिया मेरे बच्चे के लिए। फिर हमने इंजेक्शन लगवाया वहाँ। इलाज के दौरान मौत के बाद कुछ बच्चों के ब्लड सैंपल्स और कुछ की किडनी से लिए गए सैंपल्स बायोप्सी के लिए भेजे गए। नतीजे आए, लेकिन स्थानीय प्रशासन और सरकार के बयान इन पर विरोधाभासी हैं। सरकार दवा को क्लीन चिट दे रही है, जबकि प्रशासन का दावा है कि बायोप्सी के नतीजे कफ सिरप में कुछ गड़बड़ बता रहे हैं। इसमें लगभग 12% ऐसी दवाइयाँ जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयाँ हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। 2022 में भी ऐसी कोई सिमिलर घटना देखने को मिली थी। CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की स्टडी थी, जिसमें गाम्बिया में इंडिया से कोई वैक्सीन सिरप इंपोर्ट की गई थी। तो उसमें भी सेम पैटर्न देखने को मिला था कि जो बच्चे थे उनके वो भी छोटे छोटे से थे, जिसमें से उनकी 75% जो अफेक्टेड पॉपुलेशन थी वो 2 से 3 साल की थी। सिम्टम्स भी वैसे ही देखने मिलते थे जैसे हमारे यहाँ, जैसे फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, उल्टी, दस्त, खांसी, बुखार का था। ये जो मृत्यु हो रही है उस केस में 2022 वाला जो मैटर बता रहा हूँ, इसमें कोई पीडियाट्रिक यानी बच्चों की दवाई थी सिरप बेस्ड, जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की कंटेमिनेशन पाई गई थी, और वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई थी। तो उसी के आधार पर जो भी सेम सा थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा था, उसमें बचाव के आधार पर हमने ये कार्रवाई करी। रीनल बायोप्सी से ये क्लियर हुआ है कि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस के कारण या टॉक्सिसिटी के कारण इन बच्चों की किडनी फेल हुई। तो क्या ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला सब्सटेंस था, वो डाइथाइल ग्लाइकॉल था? अगर देखिए, रीनल बायोप्सी में किसी स्पेसिफिक केमिकल के बारे में कह पाना मुश्किल है। वो तो जो इंजरी हुई है, रीनल इंजरी या किडनी को जो इंजरी हुई है उसके बारे में ये कह सकते हैं, पर जो इंजरी का पैटर्न है वो किसी टॉक्सिक केमिकल की तरफ इशारा कर रहा है। एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक कफ सिरप में PEG नाम का एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट मिला है, जिसका उपयोग पेंट इंडस्ट्री में भी होता है। इसी की वजह से सिरप लेने के बाद उल्टी, दस्त के साथ 2-3 दिन में ही पेशाब आना बंद हो जाता है, जिससे किडनी फेल हो सकती है। वैसे तो सरकार ने पूरे बैच पर रोक लगा दी है, लेकिन दिल्ली में CDSCO, पुणे में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट और मध्य प्रदेश सरकार ने 9 सैंपल्स की जांच पूरी कर ली है, जिसके मुताबिक किसी सैंपल में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है। हम संवेदनशील तरीके से सरकार चलाते हैं। अगर जरा भी कोई शिकायत आती है, हर विभाग कार्रवाई करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी कार्रवाई कर रहा है, हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भी मामले की जांच कर रहा है।
कुछ तो है जिसकी पर्देदारी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छिंदवाड़ा में जिन बच्चों की मौत हुई है उसमें किसी भी मामले में पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। स्थानीय प्रशासन ये तर्क ले सकता है कि कोई पुलिस केस नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम दो तरीके के होते हैं, मेडिको लीगल और पैथोलॉजिकल। लेकिन अगर प्रशासन संज्ञान लेता तो वो खुद मेडिको लीगल या फिर अस्पताल को पैथोलॉजिकल पोस्टमार्टम के लिए भी बोल सकता था, ताकि इस तरह के किसी बच्चा वार्ड में और किसी बच्चे को ऐसी कोई अमानक कॉफ सिरप न मिले। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और छिंदवाड़ा से शाश्वत के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। और अगर आप अपने बच्चों को बिना डॉक्टरी सलाह के खांसी और बुखार की दवा देते हैं तो अलर्ट हो जाइए। केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए ऐसी सलाह दी है जो किसी चेतावनी से कम नहीं है। बच्चों में कफ की गंभीर समस्या को खुद ही ठीक करने का सिस्टम होता है, इसीलिए डॉक्टर 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी कफ की दवा ना लिखें। 5 साल से छोटे बच्चों को खांसी और कफ की दवा देने का नियम नहीं है। अगर दवा देनी ही पड़े तो बच्चे की उम्र और दवा की मात्रा का ख्याल ज़रूर रखें। बिना डॉक्टर की सलाह और निगरानी के खांसी और कफ की दवा ना दें। कई तरह के ड्रग्स का मिक्सचर कतई ना लें। साधारण कफ और कोल्ड में दवा की जगह बच्चों को आराम कराएं। पानी पीने के लिए दें, और जहां भी ऐसी दवाओं की सप्लाई है वो संस्थान दवाई बनाने वाली कंपनी और प्रक्रिया पर विशेष सावधानी बरतें। और अब वक्त है आपके और मेरे सबसे पसंदीदा सेगमेंट का, आज कहे सो आज कर, और आज का विचार है अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और समस्याओं से निजात पाएं। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि समस्याओं से पार पाना मुश्किल नहीं है। इसी नोट पर आज मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।